30 जुलाई 2025 का दिन एक आम सा लगने वाला दिन था, लेकिन इस दिन भारत ने और नासा ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया की नजर आसमान की तरफ थी। एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जिसका मिशन था धरती के हर राज को समझना, हर बदलाव को पकड़ना। नाम था निशार। नासा और इसरो का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब नासा और इसरो के साइंटिस्ट एक कॉमन सपना लेके आए, एक ऐसी सैटेलाइट बनाना जो अर्थ के सरफेस के छोटी से छोटी हलचल को भी वो देख सके। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ग्लेशियर मेल्ट, डिफोरेस्टेशन, सब कुछ। नासा ने अपना एल बैंड रडार दिया और इसरो ने दिया एस बैंड रडार और लॉन्च व्हीकल्स। 11 साल के रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग के बाद आखिरकार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए निसार लॉन्च किया गया। दोस्तों, निसार कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये एक सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट है जो रडार के जरिए धरती की तस्वीर बनाता है। चाहे दिन हो या रात, बरसात हो या अंधेरा, क्लाउड्स के ऊपर भी देख सकता है और जमीन के नीचे तक के बदलाव को भी वो महसूस कर सकता है। निसार हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा और ये डाटा दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए फ्री में अपलोड होगा। ये पहली सैटेलाइट है जिसमें नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड रडार एक साथ काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये एल बैंड एंड एस बैंड रडार होता क्या है? चलिए सोचिए, एक ऐसी आंख जो अंधेरे में भी देख सकती है, गहराई में जाकर, फॉरेस्ट के नीचे, ग्लेशियर के अंदर और जमीन के अंदर छुपी हलचल को भी वो देख सकती है। उस आंख का नाम है एल बैंड रडार। और एक दूसरी आंख जो ऊपर पे लेयर पे फोकस करता है, जैसे खेतों में हो रहा हो बदलाव, लैंडस्लाइड्स या समुद्र के किनारे पर हो रही हो एक्टिविटी, उस रडार का नाम है एस बैंड रडार। निसार पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसमें दोनों आंख, नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड एक साथ काम करते हैं। रिजल्ट, पूरी अर्थ की मॉनिटरिंग एकदम डिटेल, एक्यूरेट और 12 दिन में अपडेट। अब जानते हैं कि अर्थक्वेक की डिटेक्शन कैसे करेगा निसार। दोस्तों, आपको बता दो कि हमारी धरती 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट और कई छोटी प्लेट से बनी है और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट से भूकंप आते हैं। जब अर्थ प्लेट हिलते हैं तो जमीन के सरफेस में छोटी छोटी बदलाव आते हैं, ऐसे बदलाव जो हमारी आंखों से देखना मुश्किल है, लेकिन निसार का पावरफुल रडार इन्हीं चेंजेस को पकड़ लेगा। सोचो, अगर एक फॉल्ट लाइन जमीन के नीचे धीरे धीरे हिल रही हो तो निसार उस मूव को मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि अर्थक्वेक आने से पहले ही उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी, जो साइंटिस्ट को वार्निंग देने में मदद करेगी। नेक्स्ट जानते हैं लैंडस्लाइड कैसे डिटेक्ट करेगा। लैंडस्लाइड तब होते हैं जब जमीन धीरे धीरे खिसक रही हो। निसार के रडार से स्लोप रीजन्स का कंटिन्यूस डाटा मिलेगा। अगर किसी पहाड़ की स्लोप स्लो मोशन में खिसक रही है तो ये उसको डिटेक्ट करके साइंटिस्ट को बता देगा। मतलब वार्निंग सिस्टम बन सकता है जो पहले से अलर्ट दे दे। नेक्स्ट जानते हैं ग्लेशियर मेल्ट को कैसे डिटेक्ट करेगा। हिमालय के ग्लेशियर स्पीड में मेल्ट हो रहे हैं। निसार रडार ग्लेशियर के थिकनेस और मूव को मेजर करेगा। अगर कोई ग्लेशियर पिघलकर लेक बन रहा है तो निसार उसको ट्रैक करेगा और इससे फ्लड से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, निसार का साइज एक ट्रक जितना बड़ा है।
जिसका मास है 2380 kg का, और एंटीना एक 12 मीटर का गोल्ड प्लैटर रिफ्लेक्टर है, जिससे ये पूरी जमीन का 240 किलोमीटर तक का एरिया स्कैन करता है एक बार में। और ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट में गया है 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और हर दिन 14 बार धरती के ऊपर से गुजरता है। अब जानते हैं निसार हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है, जैसे अर्थक्वेक और फॉल्ट लाइन का मूवमेंट, जमीन के हिलने से पहले ही सिग्नल मिल सकते हैं। ग्लेशियर का पिघलना, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रूफ मिलेगा। फॉरेस्ट डिसअपियरेंस, जंगल काटने या बढ़ाने का एक्यूरेट डाटा मिलेगा। फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को एडवांस वार्निंग मिल सकेगी। जैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बड़ा डिजास्टर हुआ था, बहुत लोग मरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हमारे पास निसार सैटेलाइट है जो हमें पहले ही बता देगा कि कुछ होने वाला है। ये एक तरह का अर्थ का सिटी स्कैन है। सोचो, नासा जहां मार्स पर मिशन भेजता है और इसरो जहां चांद पे तिरंगा ले जाता है, जब दोनों मिलकर एक सैटेलाइट बनाए तो वो कैसा होगा। निसार इस दोस्ती का एक जिंदा एग्जाम्पल है। नासा ने अपना रैडर और टेक्नोलॉजी दी और इसरो ने सैटेलाइट बनाया और उसे स्पेस में लॉन्च किया। इस मिशन का टोटल कॉस्ट था लगभग 1.5 बिलियन USD, जिसमें नासा का हिस्सा सबसे बड़ा था। पर भारत ने अपना मिशन प्राउडली लॉन्च किया। अभी निसार ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया है। अगले 3 महीने सैटेलाइट टेस्टिंग होगा और अक्टूबर 2025 के एंड तक निसार डाटा भेजना शुरू करेगा। और ये डाटा ओपन होगा, मतलब दुनिया भर के साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, NGO इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, ये हमारी पृथ्वी का रक्षक है जो हर पल रिकॉर्ड करेगा कि हमारी धरती किस दिशा में जा रही है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, फूड क्राइसिस, सब कुछ के लिए एक आखिरी आस की तरह काम करेगा ये मिशन।